बिहार इलेक्शंस की बात करें तो महागठबंधन के एक और कैंडिडेट का नामांकन रद्द हो गया है। मोहनिया सीट से आरजेडी कैंडिडेट हैं श्वेता सुमन, जिनका नामांकन रद्द हो गया है। यूपी की रहने वाली हैं श्वेता, सुरक्षित सीट से चुनाव लड़ रही थी। नामांकन रद्द होने पर श्वेता फूट फूट कर रोई भी और कोर्ट जाने की बात भी उन्होंने कह दी है। उनका भी सर्टिफिकेट, उनका भी जाति प्रमाण पत्र लगा हुआ था, लेकिन उनका हो गया, लेकिन मेरा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि भाजपा को और उनके उम्मीदवार को मुझसे डर है, मेरे पार्टी से डर है और राष्ट्रीय जनता दल की सरकार आने से डर है, इसलिए वो अन्याय कर रहा है। अभी सोच लीजिए कि जब व्यक्ति को चुनाव लड़ने नहीं दिया जा रहा है, लोकतंत्र में उसको ये अधिकार नहीं है, तो आप सोचिए कि जब उनकी सरकार आएगी पूरी तरीके से, तो वो क्या करने वाले, बिहार का नाश करने वाले हैं। वो अब आरोप लगाया गया था कि मेरा जाति प्रमाण पत्र, मैं यूपी की हूँ, मेरा जाति प्रमाण पत्र यूपी का नहीं होकर के मैं यहाँ की मूल निवासी नहीं हूँ, मजबूर है। और डीएम का भी लगातार प्रेशर आ रहा है और इन्होंने अंदर बंद कमरे में आरओ ने कहा कि मैं मजबूर हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर आरओ किस लिए है? तो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक में देखिए, सुगौली में महागठबंधन को पहला झटका लगा था और जब एक कैंडिडेट का वहां से नामांकन रद्द हुआ था, और अब मोहनिया सीट से श्वेता, इनका नामांकन रद्द हो गया है। फूट फूट कर रोई वो, कोर्ट में जाने की बात कही, बीजेपी को सीधे सीधे जिम्मेदार ठहरा दिया उन्होंने। तो एक के बाद एक झटके लग रहे हैं महागठबंधन को। कल जैसा हमने आपको बताया, सुगौली में महागठबंधन को पहला झटका लगा था और अब मोहनिया से श्वेता का नामांकन रद्द हो गया है। और इधर बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर महागठबंधन में मचे घमासान के सवाल पर तेजस्वी यादव ने कहा कि महागठबंधन में कोई विवाद नहीं है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि इस पर वो कल विस्तार से जवाब देंगे। दरअसल 243 सीटों वाली बिहार असेंबली में महागठबंधन के 254 प्रत्याशी मैदान में आ गए हैं और इसे लेकर बीजेपी ने अब इस जो घमासान मचा उस पर तंज भी कस दिया है। कोई विवाद नहीं है, कल बात करेंगे, कल आप लोगों को सबका जवाब मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई विवाद नहीं है, कल बात करेंगे, कल आप लोगों को सबका जवाब मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इस बीच तेजस्वी यादव और लालू यादव से मुलाकात के बाद अशोक गहलोत का बड़ा बयान सामने आया। अशोक गहलोत ने कहा कि कुछ सीटों पर फ्रेंडली फाइट होगी, महागठबंधन एक होकर चुनाव लड़ेगा और इसके साथ ही गहलोत ने यह भी कहा कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, सब कुछ क्लियर होगा। उसके अंदर तमाम क्लैरिटी रहेगी, ना कन्फ्यूजन है वो समाप्त हो जाएगा। पूरा महागठबंधन एकजुट होकर चुनाव मैदान में उतर रहा है। पूरा थोड़ा एक कन्फ्यूजन पैदा कर दिया गया, वो दम नहीं है। 243 सीटें हैं बिहार में। अब 243 सीटों में 5-10 सीटों में तो लोकल इश्यू भी होते हैं, कैंडिडेट का परसेप्शन भी होता है और फ्रेंडली फाइट हो सकती है। भाई कोई दिक्कत नहीं है। और महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर घमासान को लेकर बीजेपी के नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने निशाना साधा। नकवी ने कहा कि कोई भी गठबंधन विरासत की धमक से नहीं चलता, बल्कि वसूलों की चमक से चलता है। हमारे साथ में पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के सीनियर नेता मुख्तार अब्बास नकवी हैं बातचीत करने के लिए। सर, बिहार में महागठबंधन को लेकर अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर बवाल मचा हुआ था, अब साझा तरीके से चुनाव प्रचार और तमाम चीज़ों को लेकर मनमुटाव है। देखो, ऐसा है, कटुता और कपट के कबाड़ खाने में कैद ये कुनबे के जो डायनेस्टी के डिफाल्टर डपोर शंख हैं, वो जो है वो इस बात को अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि इनकी जो है वो फटाफट की हड़बड़ी और जो है वो खटाखट की गड़बड़ी बनती जा रही है। अब फटाफट की हड़बड़ी अगर खटाखट गड़बड़ी बनती जा रही हो तो वो इसी तरह का आपको हालात दिखाई पड़ेंगे। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कोई भी गठबंधन जो है वो विरासत की धमक से नहीं चलता, बल्कि वसूलों की चमक से चलता है, और ये जो इनके पास है नहीं। ये जो है वो एक दूसरे को जो है वो अपनी पार्टी को जो है वो कब्जा करने में लगे हुए हैं, हाईजैक करने में लगे हुए हैं, उसके साथ जो है वो कपट करने में लगे हुए हैं। तो इसी तरह का आपको हालात दिखाई पड़ेंगे।
और इस सब के बीच कांग्रेस नेता उदित राज ने सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए पर निशाना साधा। आइए सुनते क्या कहा। महागठबंधन को लेकर बिहार में क्या आप लगता है कि सब कुछ ठीक है, क्योंकि आमने सामने आए? आप ये पूछिए ना कि एनडीए में सब कुछ ठीक है कि नहीं है। अब जेडीयू अड़ी थी इस बात का, चाहे एक सीट ही ज़्यादा दे, लेकिन बीजेपी से ज़्यादा उसको चाहिए, क्योंकि बड़ा पार्टनर वो बनना चाहते थे। लेकिन 101 कर दिया, दूसरे तरीके से 9 सीटें अपनी बढ़ा ली। जो चिराग पासवान को के पार्टी से 9 कैंडिडेट उतार दिया तो 110 हो गए। तो क्या जेडीयू को ये पता नहीं, क्या लोगों को ये पता नहीं? तो एनडीए अपना घर देखे पहले, फिर दूसरे का घर बाद में देखे। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कैमरामैन जयपाल रावत के साथ रवि सिंह, दिल्ली, न्यूज़ 18 इंडिया। पूर्णिया से सांसद है पप्पू यादव। उन्होंने कहा कि हर परिस्थिति में हमें राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की जरूरत है। पप्पू यादव ने कहा कि लोग राहुल गांधी पर भरोसा करते हैं। वो कोई भी निर्णय हमारे पार्टी के प्रभारी और अध्यक्ष लेंगे। मेरी क्लैरिटी साफ है कि हर परिस्थिति में हमें राहुल गांधी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की जरूरत है। इस प्रदेश का की जनता, चाहे अत्यंत पिछड़ी जाति हो, चाहे दलित हो, चाहे ऊंची जाति के लोग हों, वो राहुल गांधी जी के संघर्षों में अपने विश्वास को रखते हैं। आपको बता दें, तेजस्वी यादव ने आज जीविका दीदियों और संविदा कर्मियों के लिए बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि जीविका दीदियों में काम कर रही सीएम्स यानी कम्युनिटी मोबिलाइजर्स को अब स्थायी किया जाएगा। उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा भी मिलेगा। उन्होंने ऐलान किया कि जीविका दीदियों का मासिक वेतन 30,000 रुपए होगा। साथ ही साथ राज्य के सभी संविदा कर्मी कर्मचारियों को स्थायी किया जाएगा। तेजस्वी ने साथ में यह भी कहा कि अब संविदा पर काम करने वालों को किसी एजेंसी के जरिए शोषण झेलना नहीं पड़ेगा। उन सभी जीविका दीदियों की बात को सुनकर के हम लोगों ने राय मशवरा करके, अध्ययन करके, साइंटिफिक तौर पर हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जितनी जीविका सीएम दीदियां हैं यानी कम्युनिटी मोबिलाइजर्स हैं, उन सभी सीएम दीदियों को स्थायी कर उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा देकर उनके वेतन को 30,000 प्रति माह हम लोग करेंगे। ये कोई मामूली घोषणा नहीं है। ये कई वर्षों से हमारी जीविका दीदियों की मांग रही है कि जीविका दीदियों को स्थायी किया जाए। जीविका समूह की दीदियों द्वारा लिए गए लोन के सूद को माफ करा जाएगा। यानी अब तक जितनी जीविका दीदी लोन ली है, जो उनका इंटरेस्ट है, उसको इंटरेस्ट को हम लोग जो है माफ जो है करने का काम करेंगे। तेजस्वी यादव के वादों की घोषणा आपने सुनी। इस पर सुधांशु त्रिवेदी उन्होंने और साथ ही साथ सम्राट चौधरी, चिराग पासवान ने निशाना साधा। सम्राट चौधरी ने कहा कि 15 साल तक तेजस्वी के माता पिता ने बिहार को लूटा और अब ये नौकरी देने की बात कर रहे हैं। तो वहीं चिराग पासवान ने भी तेजस्वी के वादे पर निशाना साधा है। बहुत जबरदस्त एक्सपर्टीज है गठबंधन में, क्योंकि राजस्थान में जब वो सरकार चला रहे थे तो बहुजन समाज पार्टी के 6 विधायकों ने बिना शर्त समर्थन कांग्रेस को दिया था और वो 6 के 6 हाथी निकल गए थे। तो मुझे लगता है महागठबंधन के सहयोगियों को पूरा संकेत है कि आने वाले समय में कांग्रेस की कारगुजारियां क्या हो सकती है। और मुझे लगता है इस समस्याओं से विचलित होकर, विभ्रमित होकर श्री तेजस्वी यादव अब वो सारी बातें करना शुरू कर दिए हैं जो न सिर्फ उनके दावों की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगाती है, बल्कि ऐसा लगता है कि चुनावी प्रक्रिया का माखौल उड़ाती है। पहले कहा कि 2 करोड़ 70 लाख
लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। आज जिस बात की चर्चा वो कर रहे हैं, 15 साल तक उनके पिताजी माताजी ने बिहार को लूटा, बिहार की जनता देखी है। पूरे परिवार ने 1 लाख लोगों को भी सरकारी नौकरी नहीं दिया। ये पूरा बिहार जानता है। ये लोग गप मारने वाले लोग हैं और ये लोग सिर्फ सपना दिखा सकते हैं। चुनाव के समय याद होता है, चुनाव के बाद याद नहीं रहता। ये लोग सिर्फ लूटने के लिए जाने जाते हैं और बिहार को बर्बाद करने के लिए। जो गठबंधन को नहीं संभाल पा रहे, मेरी तो समझ के परे है कि भाई ये लोग कौन सी दुनिया में ये लोग जी रहे हैं। यहाँ पे आज की तारीख में जब दूसरे चरण का नामांकन हो गया है, इस तरीके की बातें करके अपने बिखरे हुए या कोलैप्स गठबंधन के ऊपर जो ये लोग पर्दा डालने का प्रयास कर रहे हैं, हम जब सरकार में आएंगे, हम जब सरकार में आएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। प्रभु आप आइएगा कैसे सरकार में? ऐसा गठबंधन आज तक कभी भारत के राजनीतिक इतिहास में हम लोगों ने नहीं देखा, जहाँ पे घटक दल एक दूसरे के सामने है। दूसरे चरण का और फाइनल नामांकन की पूरी प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है, उसके बावजूद भी अभी भी नहीं पता कि कौन कितनी सीटों पे चुनाव लड़ रहा है, नहीं लड़ रहा है। एक साथ घटक दल कभी एक साथ बैठे नहीं। बिहार 20 वर्षों में विकास के रास्ते पे तेजी से बढ़ा है। भ्रष्टाचार के प्रतीक, परिवारवाद के प्रतीक तेजस्वी जी हैं। तेजस्वी का पूरा कुनबा, पूरा परिवार और पूरा आरजेडी भ्रष्टाचार और आतंक, उन्माद में, परिवारवाद में विश्वास करता है। लोगों ने देखा है कि 20 वर्ष पहले इस बिहार में सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं थी, पानी नहीं था, शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी, विकास नाम का कोई चीज़ नहीं था और खाली घोटाला ही घोटाला था, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार घोटाला था।